चलिए देखिए, पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे मैटर अराउंड अस। उसमें हम लोग मैटर के बारे में, मैटर है क्या चीज, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब ये चैप्टर है वो है हमारा, हमको ये मालूम चल गया कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है तो क्या करता है, जगह सेकता है और विस्फोट में कुछ लॉस होता है, उन सबको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो क्या जो हमारे आसपास सभी मैटर है वो प्योर है या मैटर में कुछ मिक्सचर भी है, इम्प्योरिटी भी है, उसी के बारे में ये आपका चैप्टर है सेकंड, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं उनके प्रॉपर्टी को हम लोग पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, क्या होता है जान गए, कैसे इनको स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ये जान गए। तो अब जो वो मैटर है हमारे पास, अब हम और उसके अंदर जाते हैं कि जो भी मैटर मेरे पास है वो प्योर है या इम्प्योर है। इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट आपके कॉपी में बना हुआ है, नोट्स आपको दिया जाएगा। जितने भी मैटर या सब्सटेंस होते हैं उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। बारी बारी से हम लोग सबको जानेंगे। फिर प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में बांटा गया है, क्या क्या, पहला एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस जो है इसी को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। इसको भी दो पार्ट्स में बांटा है, एक हुआ होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसको हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में दो चीज आता है, क्या क्या, सस्पेंशन और कोलाइडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो एलिमेंट है फिर इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, पहला मेटल, दूसरा थोड़ा बड़ा करते हैं नॉन मेटल, और तीसरा मेटल वाला, ठीक है। और कंपाउंड तो आप लोग पढ़ेंगे ही आगे। अब समझिएगा बारी बारी से सबको ध्यान से। तो ये जो जितना भी सब्सटेंस है, कहता है कि जब हम लोग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिए तब हमको ये जानने की जरूरत महसूस हुई कि हमारे आसपास जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो प्योर है या उसमें कुछ मिलावट भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट्स के द्वारा अलग अलग सब्सटेंस को लेकर और उनकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। समझिए, एक ही तरह के पार्टिकल से बनने का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक ही तरह का एलिमेंट होगा, सॉरी एटम होगा, या एक ही तरह का मॉलिक्यूल। आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का बेसिक पार्टिकल क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। एक ही तरह के पार्टिकल कहने का मतलब है या तो वो एक ही तरह के एटम से बना है या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना है, और उन्होंने वैसे सब्सटेंस को क्या नाम दिया, प्योर सब्सटेंस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस, तो आप क्या बोलिएगा, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, ठीक है।
कहने का मतलब है उस सब्सटेंस के अंदर अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उन सब पार्टिकल्स का केमिकल नेचर या प्रॉपर्टी वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस पाए गए जिनमें क्या होता था कि अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स उनमें पाए जाते थे। ठीक है। वैसे सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, इम्प्योर सब्सटेंस। अब ये हम एग्जांपल समझाएंगे आपको, पहले डिफिनेशन को समझिए। तो इम्प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स या व्हिच इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्स्ड। फिर आगे जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग वाटर को लेते हैं, क्या चीज को लेते हैं, वाटर। हम जानते हैं कि जब भी वाटर की बात होती है हम जानते हैं कि अगर एक गिलास आप वाटर लिए हैं तो इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप उन सब मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। आप किसी को भी ले लीजिए, इस मॉलिक्यूल को भी ले लीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। इसको ले लीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं, केमिकली सेम होते हैं। इनका नेचर, इनका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या होता है, सेम होता है। हर एक में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है। इसीलिए हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस का। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। आयरन को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप जानते हैं ये एक एलिमेंट है, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या हुआ होगा, बहुत सारे एटम से बना होगा, ये बहुत सारे एटम से बना होगा। हमने आप पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि छोटा मात्रा में भी अगर आप कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा एटम्स होता है, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो ये आयरन जो है ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है, लेकिन अगर इनके सारे एटम्स को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये आयरन का एटम जैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये आयरन का एटम भी वैसा ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये आयरन का एटम भी वैसा ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है। तो इसलिए आयरन के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम होते हैं केमिकल नेचर में या केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसीलिए हम लोग आयरन को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब देखते हैं जरा सा इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। मिक्सचर आप लोग दालमोट देख लीजिए, उसी को लेते हैं। तो अगर आप लोग दालमोट को ध्यान से देखे हो, दैट इज अ मिक्सचर, इसीलिए उसको मिक्सचर भी बोलता है। तो उसमें क्या क्या रहता है, दाल भी रहता है, बूंदी भी रहता है, नमक भी अलग से रहता है ना, और बहुत सारा और चीज आप लोग मिलाते हैं, डंटा वाला जो होता है, आलू वाला वो भी मिलाते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं, ये आलू के चिप्स का अलग प्रॉपर्टी है, नमक का अलग प्रॉपर्टी है, नमक नमकीन होता है, मिर्च का अलग प्रॉपर्टी है, मिर्च जो है तीखा होता है, और ये जो दाल है उसका अलग प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका नेचर एक जैसा नहीं है, उनका प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको दालमोट को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा और भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे जो हमारा एयर है, एयर को देखिए, ये भी क्या है, मिक्सचर। एयर क्या है, मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि आप जानते हैं एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारा गैस मिला हुआ है। और आप जानते हैं हर पार्टिकल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। ऑक्सीजन किसी चीज को जलने में मदद करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने में मदद करता है। नाइट्रोजन का अपना अलग प्रॉपर्टी है, सल्फर डाइऑक्साइड का अपना अलग प्रॉपर्टी है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इस एयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इसीलिए एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ मिक्सचर, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आप शरबत जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
शरबत। शरबत को देखिए गौर से, क्या करते हैं आप, पानी लेते हैं, उसमें चीनी का पार्टिकल डालते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं, घुला देते हैं इस टाइप से। उससे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ये इसमें घुल जाता है। अगर आप शरबत को गौर से देखिएगा एक सब्सटेंस के रूप में, तो उसके अंदर दो चीज है, एक तो शुगर चीनी, ये अलग एक पार्टिकल है, दूसरा वाटर। और आप जानते हैं वाटर का और शुगर का दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। शुगर मीठा होता है, वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज ए लिक्विड, शुगर इज ए सॉलिड। ठीक है, इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो शरबत है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो सब्सटेंस क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए शरबत क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इसी को समझने में कोई दिक्कत? क्या निकेत बाबू, बगल में साथिया सीरियल चलता है, साइड हट के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई साइड में करना है ना। साथ निभाना साथिया खेल रहा है इसमें। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। किसी को कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, दिक्कत हो तो बोलना। दिक्कत नहीं है ना, बोलने की टेंडेंसी आप लोगों की कुछ खत्म नहीं हो गई। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं समझ में आ गया। कहने का मतलब है इसके जितने भी बच्चे होंगे इन सारे का एक ही प्रॉपर्टी होगा। क्या प्रॉपर्टी होगा, इनका एक ही तरह का पार्टिकल होगा। इसीलिए प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। ये देखिए, अगर हम आयरन की बात करें तो ये एक एलिमेंट है। कहने का मतलब अब देखिए दो बातें उठेंगी। हमने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस में क्या क्या चीज होता है, या तो वन काइंड ऑफ एटम होगा या वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। समझिए, हमने आपको यही बताया कि एक ही तरह का पार्टिकल पाया जाता है, और पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी। अगर एक ही तरह का एटम हो तब उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, और अगर एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। कहने का मतलब अगर आपको एलिमेंट को डिफाइन करना हो हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट क्या होता है, a pure substance which has only one kind of atom। ठीक है, डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं। या अगर दूसरे तरीके से बोलना हो हम कहेंगे ये सब्सटेंस which has only one kind of particle and cannot be divided or broken into simpler substances is known as element। एलिमेंट किसको कहते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल होता है। कहने का मतलब प्योर शब्द को हम बोल दिए इसी से, एक ही तरह का पार्टिकल होता है और इसको और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है। आयरन को कितना भी तोड़िएगा ये आयरन ही बनेगा, अगर और ज्यादा कोशिश कीजिएगा तोड़ने का ये आयंस में टूट जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तब ये एलिमेंट नहीं रहेगी। तो हम एलिमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, सब्सटेंस which has only one kind of particles and cannot be broken into simpler substances। तब वो सब्सटेंस नहीं बनेगा, तब वो चांद हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहते हैं, कंपाउंड को आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं, ए प्योर सब्सटेंस which has only one kind of molecule is called compound। या दूसरा अगर सब्सटेंस से डिफिनेशन देना है हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस which has only one kind of particle and is made up of the chemical combination of two or more elements। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। कहने का मतलब
कंपाउंड जो है उसमें क्या होगा, ये एलिमेंट ही जब किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा तब वो कंपाउंड बना देगा। जैसे वाटर, देखिए वाटर इज ए कंपाउंड। क्यों? क्योंकि पहली बात ये तो हम प्रॉपर्टी में देखें कि इसके अंदर एक ही तरह का पार्टिकल है, ये प्योर हो गया। और दूसरी बात क्या देखें, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को आप देख लीजिए, उसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स है। हमेशा 2 हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन का एटम रहेगा, तभी क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, और नहीं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। अगर हाइड्रोजन का 3 एटम ले लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम लेते हैं, वो वाटर हो ही नहीं सकता है। तो कंपाउंड क्या है, एलिमेंट के किसी फिक्स रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड को आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस से, जिसका एक ही तरह का मॉलिक्यूल। दूसरा करेंगे सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। तीसरा डायरेक्टली हम यहां से कह सकते हैं कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड क्या है, तो व्हेन 2 or more elements combine in a chemically combine in a fixed ratio, the substance formed is known as compound। वैसे ही सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट के बारे में आपको मालूम चल गया, कंपाउंड के बारे में मालूम चल गया। अब हम लोग इधर आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तथा इम्प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। क्या क्या, सबसे पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। आप लोग बायोलॉजी में होमोजेनिटी पढ़े, होमोजेनिटी पढ़े होंगे, होमोसेक्सुअल वर्ड सुने होंगे। होमो का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल। होमो का मतलब आइडेंटिकल, और हेट्रो का मतलब जो एक दूसरे को हेट करे, नफरत करे, अलग अलग करे। ठीक है ना, समझिए ध्यान से। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम तरह और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सबसे पहली बात, ये तो इम्प्योर सब्सटेंस है, कहने का मतलब इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस मिला हुआ होगा और उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। जैसे आप शरबत अगर बनाते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए कि आप एक मग पानी में 1 मुट्ठी अगर दीजिएगा चीनी तब भी शरबत बन जाएगा, और 1 मुट्ठी की जगह फुआ आई है तो 1 मुट्ठी देते हैं। अगर मौसी आ जाती है मम्मी तरफ से तो आप 2 मुट्ठी चीनी दे देते हैं, है ना। मौसी को थोड़ा ज्यादा मीठा पीना है, पापा की तरफ से फुआ आई हुई है उसको कम पीना है, मम्मी का घर में ज्यादा चलता है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर 100 ml वाटर में आप क्या करते हैं, 50 ग्राम भी चीनी मिलाते हैं तब भी शरबत बनता है, और 100 ml वाटर में जब आप 80 ग्राम शुगर मिलाते हैं तब भी शरबत बनता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें सब्सटेंस का रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में यही अंतर है, कंपाउंड भी सब्सटेंस के मिलने से ही बनता है, मिक्सचर भी सब्सटेंस के मिलने से ही बनता है, लेकिन मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है और कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, ये मिक्सचर कहलाता है। क्यों? क्योंकि 50 ग्राम मिलाइए चीनी, 60 ग्राम मिलाइए या 80 ग्राम मिलाइए, ये शरबत बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा, और इसीलिए इसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब समझिए होमोजेनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। आप शरबत बनाए हैं, ठीक है ना, आप शरबत बनाए हैं। अब हम जो कर रहे हैं जरा उसको ऑब्जर्व कीजिएगा एक्सपेरिमेंटली। आपको क्या करना है, एक ग्लास में जो शरबत प्रिपेयर हुआ है उसको ले लीजिए, प्लास्टिक का ग्लास लीजिए, ठीक है। इसमें मान लीजिए मेरा शरबत डाला हुआ है। अब आपको क्या करना है, 1 घूंट ऊपर से पीना है, 2-3 घूंट पी लो, मेरा थोड़ा कमजोर है, ऊपर से 3 घूंट आपको शरबत पीना है, ठीक है। और उसके बाद इसका टेस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि कितना मीठा लग रहा है।
अब आप क्या कीजिएगा, नीचे यहाँ पर या ऊपर से ही एक पाइप लगा दीजिएगा। शरबत में पीने का आजकल चलता है, हाई-फाई सोसाइटी में ये चलता है पाइप से पीने में। और क्या कीजिएगा, इस पाइप को थोड़ा नीचे ले जाइएगा लेवल, और यहाँ से आपको 3 घूंट पीना है, फिर और नीचे ले जाइएगा, फिर यहाँ से 3 घूंट। और आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ का मिठास, यहाँ का मिठास और यहाँ का मिठास क्या सेम है या डिफरेंट? बताइए, आप क्या ऑब्जर्व किए? कभी चुरा के पिए शरबत? डिफरेंट होता है। तो तुम जमा होने की बात हम कहाँ किए? हम चीनी जमा होने की बात किए? तो तुम चीनी खा रही है इसलिए मीठा लग रहा है, हम शरबत पिला रहे हैं। हाँ, मिलाना है ना, मिक्सचर कब बनेगा जब पूरा मिलेगा। ठीक है, शरबत उसको शरबत नहीं कहते, उसको चाशनी कहते हैं जो नीचे बैठ जाता है। शरबत उसको कहते हैं जब पूरा तरह से मिल जाए, आप जानते हैं। ठीक है ना, तो अगर पूरा मिल जाता है तो क्या ऑब्जर्व करते हैं बताइए? ऐसा होता है कि 2 घूंट पीने के बाद कम लगता है मीठा? नहीं होता है। हाँ, इसका कारण क्या है समझिए। इसका कारण होता है कि जब भी किसी आप एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी यह प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिकल तरीके से मिलते हैं। आइडेंटिकल तरीके से मिलने का मतलब है उनका जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह एक जैसा होता है। ठीक है, जितना मिठास ऊपर लगेगा उतना ही मिठास यहाँ भी लगेगा, उतना ही मिठास, जितना चीनी यहाँ घुलेगा उतना ही चीनी यहाँ भी घुलेगा, उतना ही चीनी। कहने का मतलब है कि कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट, गलती लिखिए क्या, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। और अगर ऐसा हो कि ए मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू आउट इट इज सेम इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें अगर सब्सटेंस का जो मिक्सिंग है उसका कंपोजिशन मतलब जो भी चीज उसमें मिला हुआ है उसका बनावट, उसका मिलना अगर हर जगह पर सेम हो तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब सब्सटेंस या कंपोजिशन। जीन मतलब कंपोजिशन होता है। जेनेटिक वर्ड आप लोग सुने होंगे, जेनेटिक में हम लोग पढ़ते ही हैं कि हम लोग जिससे बनते हैं उसी को जीन कहा जाता है। तो होमो मतलब सेम और जीनियस मतलब जेनेटिक, दैट इज कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन सेम हो किसी मिक्सचर में तो वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसी कारण इस मिक्सचर का हर जगह पर प्रॉपर्टी सेम होता है। और ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। उसी को होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब आ जाइए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप क्या कीजिए, बालू ले लीजिए और मिट्टी ले लीजिए। आप ढलैया कभी देखे हैं? आपका जो घर का ढलैया होता है उसमें क्या किया जाता है? गिट्टी, बालू, सीमेंट और पानी को देकर और मशीन में मिक्स किया जाता है। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व किए होंगे तो उसमें क्या होता है, जब मिक्सिंग के बाद वो सब्सटेंस निकलता है ना तो आपको दिखेगा कहीं पर गिट्टी ज्यादा हो जाता है, कहीं पर बालू कम हो जाता है। और इसीलिए बाद में जब ढलैया हो जाता है तो मिस्त्री उसको मिलाता है बैठ कर, ऑब्जर्व कीजिएगा, बड़ा जैसा घंटा ले लेता है और उससे उसको मिलाता है कि सब जगह सेम हो जाए। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि दैट इज एन हेट्रोजेनियस मिक्सचर। वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, उसमें हर जगह कंपोजिशन सेम नहीं हो पाता है। इसका दूसरा भी एग्जांपल है, आप बालू लीजिए, मिट्टी लीजिए, दोनों को मिलाइए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका बालू और मिट्टी सेम रूप से मिलेगा। कहीं आपको मिट्टी ज्यादा दिख रहा होगा, कहीं आपको बालू ज्यादा दिख रहा होगा। ऐसा होता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम उस तरह से मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। नमक में चीनी को मिलाकर देखिए, salt and sugar, that is also an example of heterogeneous mixture। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप चीनी में नमक को मिलाइएगा, घर में ले लेना है थोड़ा सा चीनी थोड़ा सा नमक और उसको मिलाने का कोशिश कीजिएगा, आप देखिएगा कहीं पर, अब जब मिला लीजिएगा पूरा तो उसको फैला दीजिएगा,
आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कहीं चीनी ज्यादा मिल जाएगा आपको, कहीं नमक ज्यादा मिल जाएगा, और कहीं पर दोनों बराबर हो। इसका कारण क्या है? दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मिलावट हर जगह सेम नहीं होता है, और होमोजीनियस में हर जगह मिक्सिंग सेम होता है, कंपोजिशन सेम होता है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन जैसे दूध, मिल्क। आप जानते हैं मिल्क में क्या होता है? बहुत सारा चीज मिला होता है, फैट, विटामिन, और बाकी मम्मी बता ही होगी बहुत कुछ मिला होता है ना, किसी की मम्मी बताती होगी रोज। और क्या क्या मिला होता है दूध में? खुशी रहे, प्रोटीन। चलिए, और सबसे मेन चीज छुट्टी आप लोगों से, वाटर। आजकल कार्बोहाइड्रेट वगैरह से ज्यादा यही है ना, वाटर। तो इसमें क्या होता है, आप देखिएगा ना, छाली ऊपर नजर आता है, दूध बीच में नजर आता है, और पानी नीचे नजर आता है। क्यों? क्योंकि दैट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। छाली जब भी होता है ऊपर में ही होता है ना, चुराने में भी असर रहता है। तो ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह कोलाइड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज में मिला होता है, WBC, प्लाज्मा, और क्या क्या चीज रहता है, वाटर भी रहता है। इसमें भी क्या होता है, अलग अलग कंपोजिशन। ठीक है, हर जगह सेम नहीं रहता है, कहीं का ब्लड थक्का होता है, मोटा होता है, और कहीं का ब्लड बहुत ही पतला होता है। आप लोग पढ़े हैं नर्व सेल में, अलग अलग तरह के नर्व में पढ़े होंगे, आर्टरी से कैसा ब्लड जाता है, वेन से कैसा ब्लड जाता है। तो आपको समझ में आ गया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट और कंपाउंड। अब सवाल ये उठता है कि भैया आप भी कह रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम होता है, और कंपाउंड में भी कंपोजिशन सेम होता है, फिक्स होता है, तो फिर क्यों हम लोग कंपाउंड और होमोजीनियस मिक्सचर को अलग अलग करते हैं? इसका कारण देखिए, हमने आपको ये बताया कि इसमें कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया इसमें कि कंपोजिशन फिक्स होता है। सेम वर्ड और फिक्स वर्ड में अंतर है। सेम का मतलब होता है इक्वल, और फिक्स का मतलब होता है जो चीज चेंज होती है। और इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, कंपोजिशन भी सेम होता है। पानी हर जगह वैसा ही लगता है, चाहे ग्लास के ऊपर से पीछे या नीचे से, और कंपोजिशन भी इसका फिक्स होता है। इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एक गिलास पानी में 2 मुट्ठी चीनी डाल सकते हैं, या एक गिलास पानी में 1 मुट्ठी चीनी डाल सकते हैं, एक गिलास पानी में 5 मुट्ठी चीनी डाल सकते हैं। ये निर्भर करेगा आपके घर में डब्बा में चीनी है या बोरा में। सबको समझ आ गया? आगे बढ़े। तो अभी तक हम लोग ये चीज समझ गए हैं कि कोई भी सब्सटेंस, अब जो मैटर है यूनिवर्स में, वो सब प्योर नहीं होता है, कुछ प्योर होता है, कुछ इम्प्योर होता है। अब इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस के बारे में तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको फोकस किस पर करना है, इस इम्प्योर सब्सटेंस पर। जब ये इम्प्योर है तो कैसे इसको हम प्योर बना सकते हैं, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइड है, उसका कैसे कैसे हम लोग प्रॉपर्टी से पकड़ते हैं कि कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूशन होगा, कौन सा सब्सटेंस सस्पेंशन होगा, और कौन सा सब्सटेंस कोलाइड होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसको हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है इस इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। चलिए, इसमें सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज को, सॉल्यूशन। समझिएगा सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डिफिनेशन तो हम लिख चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, एक सब्सटेंस जो क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे, सॉल्यूशन का डिफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि ए मिक्सचर व्हिच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस का ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम होता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में बहुत सारा सब्सटेंस होगा। कोई सॉल्यूशन 2 सब्सटेंस से बना हो सकता है, कोई सॉल्यूशन 3 सब्सटेंस से बना हो सकता है, कोई सॉल्यूशन 4 सब्सटेंस से बना हो सकता है। जैसे अगर आप अभी शरबत को देखें, दैट इज क्या है, वाटर एंड शुगर, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा 2 सब्सटेंस वाला क्या क्या हो सकता है, नमक मिला दीजिए। तो ये सब जो है 2 सब्सटेंस वाला सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब 2। तो आपसे अगर पूछे व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, तो आप बोलिएगा ए सॉल्यूशन व्हिच हैज 2 कंपोनेंट्स, which has only 2 components is known as binary solution। और अगर 2 से ज्यादा हो गया उसको सिंपली हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है, 2 से ज्यादा वाला मिक्सचर नहीं। 2 से ज्यादा भी होता है, जैसे आप लोग अगर आप कफ सिरप देखे होंगे गौर से, तो उसमें देखते हैं लिखा हुआ रहता है बहुत सारा सब्सटेंस मिक्स किया हुआ है। ठीक है, क्या क्या मिक्स किया हुआ रहता है, जैसे अल्कोहल रहता है उसमें, देखिएगा उसमें लिखा रहता है बिटाडिन वगैरह कुछ कुछ लिखा रहता है, और भी बहुत सारा सब्सटेंस मिक्स रहता है, पोटासियम परमैंगनेट दे दीजिए, कोई भी टैबलेट ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, सिरप ले लीजिए, उसमें बहुत सारा सब्सटेंस मिक्स किया हुआ रहता है। तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग किसको पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, जिसमें 2 ही सब्सटेंस, जैसे वाटर सोडा, वाटर। तो हमको जनरली किसको पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन को ही यहाँ पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होगा, तो कहता है एक सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज होता है। समझिए, किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज होता है, एक सॉल्यूट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब समझिए सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं। सॉल्यूट का मतलब है जो डिसॉल्व हो जाता है, विच इज डिसॉल्व। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, विच इज डिसॉल्व। और सॉल्वेंट किसको कहते हैं, विच डिसॉल्व्स। वर्ड पर ध्यान देना, विच इज डिसॉल्व, जो किसी दूसरे में घुल जाए। आप जानते हैं जब भी आप शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पानी है एक चीनी है, जब आप इसको मिलाते हैं तो एक सब्सटेंस ऐसा है जो घुल जाता है और दूसरा सब्सटेंस ऐसा है जो उसको घुलाता है। तो ये हुआ जो घुलाता है, विच डिसॉल्व्स अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को घुलाता है, अपने अंदर उसको समेट लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो दूसरे में घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो यही अंतर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का आपको डेफिनेशन पूछेगा, हम बोलेंगे द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड या व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन इट इज नोन एज सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के बारे में पूछेगा, बोलेंगे द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व्स अदर सब्सटेंस या अदर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्वेंट। जनरली ऐसा माना जाता है कि सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में रहता है और सॉल्यूट कम मात्रा में रहने वाली चीज को कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। आगे जब आप जाएंगे तो ये डिफिनेशन गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है जो हम आपको बताएं। जैसे अगर आप पानी चीनी में देखें तो आप ऑब्जर्व करते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है, इसीलिए पानी को सॉल्वेंट बोलता है। वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड शुगर इज ए सॉल्यूट। लेकिन आगे जाकर ये डिफिनेशन बदल जाएगा। जब हम लोग बहुत सारे दवाई को अगर आप गौर से देखिएगा तो उसमें क्या रहता है, एकदम परसेंटेज सबका कम कम रहता है, 0.05 0.03 परसेंटेज भी बाई डी ऐसा लिखा होगा। देखो अब सिरप उठाएगा ऐसा लिखा होगा 1 पॉइंट समथिंग। कुरकुरे के पैकेट में भी रहता है, अगर आप देखे होंगे तो इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंट फैट, इतना परसेंट नमक सॉल्ट, इतना परसेंट मिर्च पीपर, या उसमें लिखा हुआ है। और ये परसेंटेज बहुत छोटा होता है सब। तो हम लोग क्या कहते हैं,
उससे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। मेन डिफिनेशन यही है, जो दूसरे को भुला ले वो सॉल्वेंट है, जो खुद भूल जाए वो क्या है, सॉल्यूट है। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। कल हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे हमको पता चलता है कि कोई सब्सटेंस जो दिया गया है वो क्या है, सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्यूशन है या हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स हम आपको इस 2 पेज का भेज रहे हैं, डेली 2-2 पेज करके आपको लिखना है। दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी बताइए, स्टार्ट कीजिए। अमन दिक्कत?